हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे दिया है शी बॉट अ बुक, यह बहुत साधारण सेंटेंस है। इस सभी सेंटेंस जितने भी दिए गए हैं इनको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे दिया है शी बॉट अ बुक, उसने एक पुस्तक खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसी भी पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ? तो जो भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके तुरंत बाद में जो ऑब्जेक्ट होगा वह मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा अ बुक। और पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम उस समय उसका सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं और वह सहायक क्रिया वाज या वर होता है। तो अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में अ बुक लगा हुआ है तो इसके अनुसार वाज लगना है और नेगेटिव है नहीं। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब होता है वह थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ हो जाएगा बॉट और उसके बाद यहाँ लगा देंगे बाई और सी ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा हर। तो ये हमारा पैसिव बन गया, यानी शी बॉट अ बुक तो पैसिव हो गया। अ बुक वाज बॉट बाई हर, ये हमारा सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यानी पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ध्यान देना है कि यहाँ जो थीफ को अरेस्ट करने का काम है वह पुलिस किया है, यानी थीफ को अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करता है, बाकी कोई आम इंसान नहीं करता है। तो वह नोन है, यानी सभी लोग जानते हैं। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस देखिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिख दिए। सिंगुलर नंबर है, पास्ट इंडेफिनिट होने के कारण यहाँ वाज लग गया और यहाँ अरेस्टेड हो गया। अब यहाँ बाई और बाई के बाद पुलिस लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह अंडरस्टूड है, सभी जानते हैं कि पुलिस अरेस्ट करने का काम करती है थीफ को। तो इसलिए यहाँ केवल इसका आंसर हो जाएगा कि द थीफ वाज अरेस्टेड, यानी चोर गिरफ्तार कर लिया गया। तो कौन गिरफ्तार किया? कोई भी कहेगा कि पुलिस गिरफ्तार किया। तो बाई और बाई के बाद यहाँ पर जो डूअर लगता है उस डूअर को लगाना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार यह भी है, देखिए कि समवन स्टोल माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब किसने चुराया? उसी तरह यह इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन आने पर भी हम बाई और बाई के बाद जो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है उसको डूअर के रूप में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा माई बुक, सिंगुलर नंबर, पास्ट इंडिफिनिट में है तो वाज, और यहाँ हो जाएगा स्टोलन। बाई समवन लिखना आवश्यक नहीं है, इतना ही पे ये पैसिव हो गया कि माई बुक वाज स्टोलन, मेरी पुस्तक चोरी हो गई। चलिए अब देखते हैं। दिया है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स टू टीच, कि कुछ विद्यार्थी हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, यहाँ देखिए यह इन्फिनेटिव है तो जैसे यह है वैसे ही लिखना है, यहाँ इसमें कोई तब्दीली नहीं करना है। तो यहाँ हो जाएगा कि देयर आर, ये हो जाएगा कि सम स्टूडेंट्स, और इसको केवल पैसिव में बनाएंगे तो टू और यहाँ बी कर देंगे और टीच का यहाँ पे टॉट कर देंगे, थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये आंसर हो गया कि देयर आर सम स्टूडेंट्स टू टीच। यहाँ पैसिव जब होगा तो हो जाएगा देयर आर सम स्टूडेंट्स टू बी टॉट। ये देखिए लास्ट वाला जो सेंटेंस है यह बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। जैसे दिया है कि इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, यानी यह दुकान बंद करने का समय है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ जहाँ टाइम है इस टाइम तक तो जैसे है वैसे हम लेकर के आएंगे। यहाँ लिखेंगे इट इज टाइम, यहाँ तक तो जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले हमको अपने तरफ से एक प्रीपोजिशन लगाना होता है और वह है फॉर। तो यहाँ हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर। अब इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे तो यहाँ हो जाएगा कि द शॉप, ये हो गया शॉप,
तो इट इज़ द टाइम फॉर दिस शॉप। अब यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जैसे यहाँ टू और बी उसी तरह यहाँ कर देंगे टू बी, और शट का जो थर्ड फॉर्म शट ही होता है, जैसे यानी तीनों फॉर्म जैसे होता है वैसे लिख देंगे, तीनों फॉर्म शट होता है, तो ये हो गया।